नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी। बता दें कि सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर देख पप्पू यादव भड़के। उन्होंने कहा कि बिना राहुल गांधी के नहीं जीतेंगे तेजस्वी यादव। क्या है ये पूरा मामला, इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए खुशी, यह जो बात आप कह रही हैं ये पप्पू यादव ने जरूर कहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में वोट राहुल गांधी की तस्वीर पर ही मिलेगा, राहुल गांधी के ही चेहरे को आगे करने से मिलेगा। और पप्पू यादव ने खुलकर सामने नाराजगी जताई है कि जो संयुक्त प्रेस वार्ता आज होने वाली है, कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है होटल मौर्या में, उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई है। उसमें राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है, उसमें दूसरे जो पार्टी के नेता हैं उनकी तस्वीर नहीं है। इस पर सांसद पप्पू यादव ने कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि यह ठीक नहीं है। लिखा है पप्पू यादव ने कहा है कि वोट सिर्फ राहुल गांधी की तस्वीर पर होगा, किसी और की तस्वीर पर नहीं। ये सही नहीं है और इससे सही संदेश नहीं जाएगा। पप्पू यादव ने कहा है, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि गठबंधन के तीनों नेताओं की तस्वीरें होनी चाहिए थी। हम बिहार सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे पर ही जीत सकते हैं, हमारे पास यहाँ जीतने का कोई और रास्ता नहीं है। अब पोस्टर में ऐसा क्या है जिससे कि पप्पू यादव भड़क गए हैं? पोस्टर में हम आपको पोस्टर पढ़कर सुनाते हैं। पोस्टर में लिखा हुआ है, महागठबंधन बिहार प्रेस वार्ता 23 अक्टूबर 2025, स्थान होटल मौर्या पटना। इसमें लिखा हुआ है, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, चलो बिहार बिहार बदले, चलो बिहार बिहार बदले, हैशटैग बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। अब इस पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा है कि बिहार तेजस्वी सरकार नहीं मांग रहा है, बिहार महागठबंधन की सरकार मांग रहा है। और सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम आगे किए जाने से दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, दूसरी पार्टी के जो समर्थक हैं, दूसरी पार्टी का जो वोट बैंक है वो निराश होगा। यह ठीक नहीं हुआ है। तीनों जो प्रमुख नेता हैं उनकी तस्वीरें होनी चाहिए थी। अब सवाल यह उठता है कि इस मामले में क्या होगा? कि तो कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि पप्पू यादव ने नाराजगी जताई, ये बात खत्म हो गई। कल अशोक गहलोत, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और जो दूसरे नेता हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की एक मीटिंग हुई। सीधे एयरपोर्ट पर आते हैं, पटना एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत से सीधे चले जाते हैं राबड़ी आवास। अशोक गहलोत, चूंकि कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व में बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी लालू परिवार से, आरजेडी से, इसलिए कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत को उतारा। और अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के समकक्ष रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से कम कद नहीं है उनका, ओबीसी के बड़े नेता रहे हैं। तो ऐसे में अब बात सुलझ गई है, इस पर सहमति बन गई है कि तेजस्वी यादव को आज सीएम फेस घोषित किया जाएगा। और इसके बाद सीएम फेस घोषित, जब उनको सीएम फेस घोषित किया जाएगा तो सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद वे कल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। क्योंकि सीएम फेस घोषित न किए जाने और महागठबंधन में चल रही खींचतान से इतने नाराज थे तेजस्वी यादव कि उन्होंने अभी तक चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया। लेकिन अब आज, जैसा कि हमारे संवाददाता अंकित कुशवाहा वहां बने हुए हैं होटल मौर्या में, उन्होंने जो हमें खबर दी है कि अभी सीएम कुछ ही मिनटों में तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया जाएगा। और इसके बाद कल से तेजस्वी यादव राघोपुर से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। और यह सीटों का विवाद भी सुलझा लिया गया है। कुछ सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो नामांकन कर चुके हैं वे अपना समर्थन आरजेडी के प्रत्याशी को दे देंगे, चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। नामांकन तो वापस लेने का समय बचा नहीं, तो वे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। कुछ जगहों पे आरजेडी के प्रत्याशी अब घर बैठ जाएंगे या जो कांग्रेस का प्रत्याशी उसे अपना समर्थन देंगे। लेकिन यह बात हजम नहीं हो रही है। जिसको एक बार सिंबल मिल जाता है वो पीछे हटने को तैयार जल्दी नहीं होता है। तो जो नॉमिनेशन फाइल कर चुका है वो पीछे नहीं हटेगा। यही तो गौड़ा बौराम में हुआ ना। गौड़ा बौराम में आरजेडी ने सिंबल दे दिया था अफजल अली को, बाद में कहा कि नहीं आप नॉमिनेशन मत कीजिए, रिटर्निंग ऑफिसर को लेटर तक लिख दिया ये हमारे उम्मीदवार नहीं है। लेकिन अफजल अली ने कहा कि मैं नॉमिनेशन वापस नहीं लूंगा, और चुनाव आयोग ने कह दिया कि हम इन्होंने तो पूरा एकदम सही कागजात के साथ भरा है नॉमिनेशन, हम इनका नाम वापस
इनका इनका नामांकन खारिज नहीं कर सकता है। फंस गया वहां मामला। तो ऐसे ही हर जगह फंस जाएगा, इतना आसान नहीं है प्रत्याशियों को बैठा देना। तो अब देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन आज महागठबंधन एक साथ, महागठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता कुछ ही क्षणों में प्रेस को संबोधित करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे और एकजुटता का ऐलान करेंगे। तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।